हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक कॉमिक्स जिसका नाम है रॉबिन हुड। तो आइए शुरू करते हैं। बेबसों की जान और इज्जत की रखवाली करने वालों को गरीब और बेबस अपना फरिश्ता मानते हैं, लेकिन अपनी झुग्गियों में धन और ऐश की बरसात करने वालों को वो अपना भगवान मानते हैं। पर आज फरिश्ते और भगवान में टकराव होने जा रहा है। फरिश्ता है मजलूमों के लिए मौत से भिड़ जाने वाला सुपर कमांडो ध्रुव, और गरीबों का भगवान है अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटने वाला रॉबिन हुड। बंद करो भलाई का यह तमाशा रॉबिन हुड। मेहनत से कमाया गया पैसा ही इंसान के काम आता है, भीख में मिली दौलत नहीं। ये भाषण उन गरीबों को देना जो कई दिनों तो भूखे ही सो जाते हैं। पैसा ना जाने कितने दिक्कतों को दूर कर देता है। पर यह बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम भी तो इस शहर के बड़े अमीरों में से ही एक हो, और इसलिए तुम भी गरीबों के दुश्मन हो और रॉबिन हुड के भी। राजनगर के पीजी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक जीवन रक्षक दवाइयों की ये फैक्ट्री, जहां से रोजाना दर्जनों ट्रक दवाइयों को देश के कोने कोने स्थित मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते हैं, और दर्जनों ट्रक दवाइयों को बनाने वाले कच्चे माल और केमिकल्स को लेकर फैक्ट्री के वेयरहाउस में प्रवेश करते हैं। गार्ड, पेपर ठीक है, ट्रक को वेयरहाउस में लगा दो। इसके विशाल गोदाम में हजारों दवाइयों को रखने की क्षमता है। डिलीवरी का कागजी काम पूरा हो गया, अब उधर से निकल जाओ। इधर से कहाँ जा रहे हो? वह रास्ता तो फैक्ट्री के अंदर जाता है, उधर जाना सख्त मना है। सख्त मना है, बाहर का रास्ता वह है। इस पर नज़र रखनी होगी। इंसान चाहे कितनी भी टकटकी लगाकर देखता रहे, उसको एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए तो पलक झपकानी ही पड़ती है, और किसी के लिए इतना समय ही काफ़ी होता है। अरे कहाँ गायब हो गया? ज़रूर बाहर चला गया होगा। बला टली? बला कहाँ टली थी? बला तो आना अभी बाकी थी। ये इनका ऑफिस लगता है। शायद यहाँ से मुझको वे कागजात मिल जाए जिनकी मुझको तलाश है। यह रहा। ए, कौन है तू? हाथ ऊपर कर। इस कमरे में फैक्ट्री का सारा कैश रखा जाता है। तू जरूर उसी कैश को लूटने आया होगा। हाथ ऊपर कर, बता कौन है तू? हाथ ऊपर उठाते ही रहस्य खुल गया। सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर क्यों? तुम्हारे बाप की तलाश में आया था, तुम्हारी फैक्ट्री के असली मालिक की तलाश में। और इस कागज में वह सबूत है कि कागजों में नकली दवाई बनाने वाली इस फैक्ट्री का मालिक कोई और है और असलियत में कोई और। वैसे तो नकली दवाई बनाने के आरोप में मैं इस फैक्ट्री को बहुत पहले बंद करा देता, लेकिन इस पर छापा मारने से पहले इसके असली मालिक का पता करना ज़रूरी था, क्योंकि नकली माल नकली मालिकों की आड़ में ही बनाया जाता है। पहले छापा पड़ने से शायद ये सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते। सबूत तो नष्ट होने ही हैं ध्रुव, लेकिन साथ ही साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। अच्छा होता अगर तू सच्चाई ना जानता। अब यह जान लेने के बाद तुम्हारी जान जाना तय है। अच्छा होता अगर तुम मुझ पर गोलियां ना चलाते। ऐसा करके तुमने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। मिस्टर सूद, तुम ही हो ना इस फैक्ट्री के नकली मालिक? हाँ हूँ, क्योंकि मैं अपने मालिक के आदेश का गुलाम हूँ। तेरे सबूतों की तरह तेरे भी छिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। कोशिश करते रहो, गोलियां चलाते रहो, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे सबूतों को ढूंढ लेता हूँ। ये तो बार बार छुप रहा है। हमारी गोलियां ख़त्म होती जा रही है। गोलियां ख़त्म होते ही ये हम पर हावी हो जाएगा। और आदमियों को बुलाओ, इसको घेरना होगा। ये बॉस का नाम और उसका असली धंधा जान चुका है, इसको जिंदा जाने नहीं दे सकते। कितने भी आदमी बुला लो, ये रुकेगा नहीं। पर मेरे पास एक चीज़ है जिससे सबूत और दोनों एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। क्या चीज़ है ये? सुपर हथगोला? हाँ, बाहर निकल। गोला ऑफिस के अंदर गिरा और दरवाज़ा बंद हो गया। इस कमरे के बाहर निकलने का यही रास्ता है। अब 30 सेकंड बाद ग्रेनेड फट जाएगा और कमरे की हर चीज़ के चिथड़े उड़ जाएंगे। ओह, और मैं 30 सेकंड में ये दरवाज़ा तोड़ के बाहर नहीं जा सकता हूँ, ना ही बम को कहीं और फेंक सकता हूँ। मेरे साथ साथ बेचारा गार्ड भी मारा जाएगा। 1 मिनट, इस गार्ड ने कहा था कि इस कमरे में कैश है, और अगर कैश है तो मजबूत तिजोरी भी होगी। घड़ी का टाइमर बढ़ता जा रहा था। 5। यह रही। अब अगर मैं इसको खोल सकूं तो काम बन जाएगा। 7। ध्रुव की यूटिलिटी बेल्ट से निकला एक तार तिजोरी के लीवरों को हिलाने लगा। 9।
आखिरकार ताले ने जवाब दे दिया। ताला तो खुल गया पर तिजोरी नहीं खुली। इसमें जरूर नंबर लॉक होगा। इस कॉम्बिनेशन लॉक को भी खोलना होगा। 11। अब सब कुछ ध्रुव के कानों पर निर्भर था। उसके कान कॉम्बिनेशन लॉक के लीवर गिरने की धीमी आवाज़ों को सुन रहे थे। कट कट कट। 17। समय तेजी से बीतता जा रहा था। खुल गया लॉक। 22। उफ, इसके अंदर तो नोट ही नोट है। बम को घुसने तक की जगह नहीं है। नोट को बाहर निकालना होगा। 25। आखिरकार जगह बन ही गई। बम को अंदर रखा गया। 28। तिजोरी का दरवाज़ा बंद हुआ। 29। और ग्रेनेड का समय खत्म हो गया। बढ़ाम, धमाका हो गया। यानी सुपर कमांडो ध्रुव मौत की आगोश में सो गया। आओ चलकर देखते हैं कि उसकी लाश के कितने चिथड़े हुए। दरवाज़ा खुला और दोनों की आंखों के आगे तारे नाच रहे थे। बेहोशी की कगार पर झूलते हुए ध्रुव के वारों में अभी भी इतनी ताकत थी कि दोनों की हड्डियां तोड़ सके। धड़ाक। आह, ये बच कैसे गया? जैसे भी बचा, पर अब हम नहीं बचेंगे। आह, शायद बच जाए, क्योंकि ध्रुव बेहोश हो रहा है और फैक्ट्री के दूसरे गार्ड्स भी इधर आ रहे हैं। इन्होंने जरूर धमाके की आवाज़ सुन ली और हमको बचाने के लिए आ रहे हैं। सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा है तो ये गोलियां ऊपर की तरफ क्यों चला रहे हैं? ऊपर देखो, खुद समझ जाओगे मालिक। ऊपर कोई है, पर ये है कौन? ध्रुव का कोई दोस्त है क्या? मैं सिर्फ गरीबों का दोस्त हूँ और मेरा नाम भी वही है जो मेरे गुरु का नाम है, रॉबिन हुड, जिसका काम है अमीरों से लेना और गरीबों को देना। और रॉबिन हुड यहाँ पर वही काम करने आया है। मुझे पता चला कि इस फैक्ट्री के मजदूर भूखे मर रहे हैं, पर यहाँ की तिजोरियों में करोड़ों रुपए भरे हैं। वही लेने आया हूँ ताकि मैं अमीरों की तिजोरी से भरे उन पैसों को भूख से मरने वाले गरीबों में बांट सकूँ। वे तो भूख से मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, पर तेरी मौत शायद गोलियां खाकर होगी। वैसे तू है कौन? तुझे गरीबों पर शहीद होने के लिए किसने उकसाया? अमीरों के अत्याचारों ने। मैं भी एक गरीब का ही बेटा हूँ, पर एक हफ्ते पहले जब पैसों के अभाव से मेरे बीमार बाप ने बगैर सही इलाज पाए ही दम तोड़ दिया, तो मैंने कसम खाई कि आज के बाद किसी भी गरीब को पैसे की कमी की वजह से कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर मैं खुद एक मुसीबत बन गया, गरीबों का खून चूसकर तिजोरी भरने वाले अमीरों और उनकी रक्षा करने वाले पिट्ठुओं के लिए। तेरे मरने से पहले हम पर तुझसे भी बड़ी मुसीबत आई थी, सुपर कमांडो ध्रुव नाम की। जब वह हमारे सामने नहीं टिक पाया तो तू क्या टिकेगा? मैं तो टिकूंगा, पर तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। धुएं से पूरा वातावरण भर गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी के हाथ को कुछ जबड़े नजर आ रहे थे। मुझे तो ये अंदाजा है कि तुम कहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुमको अंदाजा नहीं लग सकता कि रॉबिन हुड कहाँ पर पहुँच सकता है। धड़ाम। और कब कहाँ से अपना काम पूरा करके निकल सकता है। अरे वाह, नोटों के बंडल तो अपने आप ही बाहर गिरकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तिजोरी भी खुली हुई है। ये जरूर आपका ही चमत्कार है मेरे गुरु रॉबिन हुड। कुछ ही पलों में तिजोरी और फर्श पे पड़ा सारा माल रॉबिन हुड के बैग में समा चुका था। ये रुपया हजारों गरीबों की उन मजबूरियों को दूर करेगा जिनकी वजह से लाचारों को अमीरों के तलवे चाटने पर मजबूर होना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक कहा, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे भी बदतर होगा, क्योंकि मुफ्त में मिला पैसा उन गरीबों को उस मेहनत से दूर कर देगा जो गरीबों की ताकत होती है और जिस ताकत के दम पर गरीब अपना पेट पालता है। ये पैसा गरीबों को मुफ्तखोर और निकम्मा कर देगा, और जब ये चंद पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो वही गरीब फिर से अमीरों के तो क्या, उनके दरवाज़ों पर बंधे कुत्तों तक के चलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ये पैसा भी यहीं पर छोड़ दो और गरीबों की मुसीबत दूर करने का ये रास्ता भी, वरना तुम ध्रुव को अपने रास्ते के बीच में खड़ा हुआ पाओगे। रॉबिन हुड ना तो अपना रास्ता छोड़ता है और ना ही रास्ते में खड़े होकर रुकावट डालने को छोड़ता है। मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पर तुम ये भाषण देना और मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, वरना तुमको ये दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। धड़ाक। इसका अर्जुन जैसा पक्का निशाना तो मैंने तभी देख लिया था जब मैं अपने आप को संभाल कर फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह धनुष का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी कर सकता है। ये भाग रहा है और वह भी सेफ में रखा सारा माल लेकर। मैं इसको ऐसा अपराध नहीं करने दे सकता, क्योंकि नकली दवाइयों से कमाया गया यह धन इस अपराध का एक सबूत भी है और सरकार की अमानत भी। मुझे इसको रोकना होगा। स्टार लाइन रॉबिन हुड के भागते हुए पैरों में जा फंसी और आह, मुझे रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव। गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए मुझे अगर तुमको तुम्हारी ज़िंदगी से दूर भी करना पड़े तो मैं वह भी करने से नहीं हिचकिचूँगा। इसी वक्त राजनगर के एक पॉश इलाके में बैड न्यूज़ है बॉस।
घबरा मत, बिंदास बोल, बुरी खबर हमारे कानों तक आते आते अच्छी खबर बन जाती है। हमारे पास हर मर्ज की दवा जो है। ज्ञानेश्वर अस्पताल में हमारे नकली दवाइयाँ खाकर एक मरीज गुजर गया। इंक्वायरी होने वाली है, हमारी दवाइयाँ पकड़ी जाएंगी और फिर मैं तो बगैर आपकी दवाई खाए ही मर जाऊंगा। कोई नहीं मरेगा, अस्पताल में एक नकली कंपनी के जरिए दवाइयाँ सप्लाई कराता हूँ। पुलिस उस कंपनी के दफ्तर तक तो पहुँच सकती है, पर वहाँ से उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा जो पुलिस मुझ तक पहुँच सके। वैसे भी उस कंपनी के दफ्तर पर ताला लगा है। अब तू भी मुंह पर ताला लगा और चादर तान के सो जा। नींद की गोली खा कर सो जाता हूँ। खा ले, बस हमारी वाली मत खा लेना। ट्रिंग ट्रिंग, लो जगाने वाली घंटी बज गई। हाँ बोल, मैं सिरप बोल रहा हूँ। सिरप बॉस, 4 बत्ती वाली फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। दो दो शैतान घुस आए हैं यहाँ। एक तो कोई रॉबिन हुड नाम का छुटभैया है और दूसरा हम सबका बाप है, सुपर कमांडो ध्रुव। क्या? हाँ, और उसको पता चल गया है कि इस फैक्ट्री का असली मालिक कौन है। अब क्या करें? सुन लिया बॉस, अब इस खबर का क्या इलाज है? आग की गोली आग लगा दो फैक्ट्री में। इल्ज़ाम ध्रुव और रॉबिन हुड पर जाएगा। हम बीमा कंपनी से हर्जाना वसूल कर लेंगे। ऐसे सारे सबूत भी मिट जाएंगे और घाटा भी नहीं होगा। पर आपका चेहरा क्यों उतर गया बॉस? अब आपको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जिसका इलाज आपके पास नहीं है? ये ध्रुव नाम की बीमारी है सिर्फ। हम आग लगाकर कागजी सबूत तो मिटा देंगे, लेकिन ध्रुव के दिमाग में तो मेरा नाम छप चुका होगा। अब वहाँ से उसको कैसे मिटाएंगे? किस्मत शायद धन्वंतरी का साथ दे रही थी, क्योंकि याददाश्त तो क्या, ध्रुव खुद ही मिटने वाला था। धड़ाक। देखता हूँ तू मेरे तीरों से कब तक बचता है ध्रुव। लो, मैं एक बार फिर बच गया। ध्रुव ने बगल से होता हुआ तीर दीवार में जा धंसा। बताओ अब तुम क्या करोगे? आह बढ़ाम। हा हा हा, इस तीर में विस्फोटक फिट थे। तुम बचे तो ध्रुव, पर बच नहीं पाए। अब मुझको ये बैग ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये आग कैसे? इसने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। खैर, रॉबिन को बाहर जाने के लिए अपना रास्ता खुद बना सकता है। बाय बाय ध्रुव, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। आह, इन गुंडों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। अगर हमारी लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो हम भी फंस जाएंगे। माल से भरा बैग रॉबिन हुड के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। आह, ये तो आग के बीच में गिर गया। इसको हासिल कर पाना असंभव है। तूने मेरे साथ साथ कई गरीबों की आशाओं को भी जला डाला ध्रुव। अब ऐसा करके तूने अपने आप को मेरे दुश्मन साबित कर दिया है। अब जिस तरह से तूने गरीबों के हिस्से का धन मुझसे छीना, वैसे ही मैं तेरी जान को तुझसे छीन लूँगा। दोनों तरफ से नुकीले गोल मुड़े तीर ध्रुव के शरीर की तरफ लपकने लगे। हर निशाना सच्चा था। कुछ ही पलों में ध्रुव का शरीर क्रेट के पहाड़ में बुरी तरीके से फंस गया था। कमाल है, रॉबिन हुड ध्रुव पर भारी पड़ रहा है। ध्रुव को फंसाकर वह भाग रहा है। अब ध्रुव तो मरा ही मरा, हम भी जल्दी भाग लेते हैं, वरना अपनी ही लगाई गई आग में हम खुद भी जल जाएंगे। इस अंक में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए आप इसके दूसरे भाग के लिए। और गाइस, मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट कीजिए कि भाग आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।